ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राम कथा अरण्य कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। अरण्य कांड। भगवान राम की जटायु से भेंट। चित्रकूट में लगभग 11 साल रहने के बाद वे तीनों आगे की यात्रा के लिए दक्षिण दिशा में चल पड़े। घने जंगल के भयंकर पशुओं व जहरीले जानवरों से बिना डरे तथा झाड़ियों में से रास्ता बनाकर वे लगातार उसी ओर चले जा रहे थे। उसी पथ पर अत्रि ऋषि का आश्रम आया तो वे तीनों वहीं रुक गए। वहाँ पर उनकी पत्नी व महापतिव्रता अनसुया के दर्शन किए, जिन्होंने अपने ललाट के कुमकुम से सीता का तिलक कर उनका स्वागत किया। अनसुया ने सीता जी को ज्ञान से भरी बहुत सारी बातें भी बताई और ऐसा वस्त्र भी दिया जो कभी मैला नहीं होता था। वहाँ से आगे चलने पर ऐसा प्रदेश आया जो राक्षसों से पूरी तरह भरा हुआ था। यह प्रदेश रावण के अधीन था। अपने प्रदेश में 3 मनुष्यों को आया देखकर विराध नामक एक भयंकर राक्षस की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। वह जंगल से अचानक निकलकर सामने की ओर से भागता हुआ आया। तब चतुर राम ने अपने बाणों से उसके दोनों हाथ काट डाले और एक गहरे गड्ढे में डालकर जीवित ही दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विराध जैसे क्रूर, मायावी व भयंकर राक्षस के मारे जाते ही उस प्रदेश में प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार जनमानस के दुखों को दूर करते हुए वे तीनों दक्षिण दिशा में लगातार चलते जा रहे थे। रास्ते में अगस्त्य ऋषि का आश्रम आया, जहाँ उच्च स्वर में वेदों का पाठ किया जा रहा था। राम के आने का समाचार सुनकर ऋषि ने सामने आकर अगवानी की और तीनों को अंदर ले जाकर सम्मान के साथ बिठाया। ज्ञान भरी बातें बताने के बाद अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को धनुष व तीरों के अलावा ऐसी तलवार भी दी जो सोने से मढ़ी हुई थी। उसके बाद वे तीनों ने वहाँ से आगे चल पड़े। अब वे गोदावरी के तट पर स्थित पंचवटी की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे पंचवटी पहुँचे, उनको एक गिद्ध दिखाई दिया, जो कि विशाल होने के साथ साथ महापराक्रमी भी था। लक्ष्मण को लगा कि यह कोई राक्षस है। हे भगवान, मेरा नाम जटायु है। मेरे पिता का नाम अरुण तथा माता का नाम सेनी है। संपाति मेरा बड़ा भाई है। यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि मैं आपके पिता महाराजा दशरथ का मित्र हूँ। राम द्वारा परिचय पूछे जाने पर जटायु ने बताया। उसने यह भी कहा कि राक्षसों के उपद्रव से भरे इस क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर वह उनकी रक्षा भी करेगा। राम यह सब सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि उसे गले से लगा लिया।
लक्ष्मण जी ने पंचवटी में एक सुंदर कुटिया बनाई जिसमें राम, लक्ष्मण व सीता ने आनंद से रहना प्रारंभ कर दिया। शूर्पणखा को दंड। दंडकारण्य नामक प्रदेश सुंदर होने के साथ साथ घने जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ राक्षसों, हिंसक जानवरों व जहरीले जानवरों का निवास भी था। जहाँ सूर्य का प्रकाश भी न पहुँच पाता था, उस प्रदेश पर रावण का अधिकार था। उस दुर्गम प्रदेश का शासन रावण के 3 भाई खर, दूषण व त्रिशिरा संभालते थे। इनके पास राक्षसों की बहुत बड़ी सेना थी। राक्षसों के अत्याचारों के कारण दंडकारण्य के ऋषि मुनियों व लोगों की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी। उन सभी ने अगस्त्य मुनि से इस संकट को मिटाने हेतु प्रार्थना की। एक बार दंडकारण्य में घूम रही रावण की बहन शूर्पणखा ने भगवान राम को देखा। राम को देखते ही वह मायावी राक्षसी इतनी मोहित हुई कि उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और इटलाती हुई उनके सामने जा पहुंची। हे तपस्वी, आप कौन हैं? आपके गठीले शरीर व सुंदर मुख को देखकर मैं मोहित हो गई हूँ। यदि आप मुझसे विवाह कर लेते हैं तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगी। मगर आप कौन हैं? भगवान राम ने विनयपूर्वक कहा। मुझे नहीं जानते? मैं राक्षस राज रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूँ। इस दंडकारण्य प्रदेश पर मेरा ही शासन चलता है। हे देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। राम ने परिहास को इच्छा से सीता को और इशारा कर शूर्पणखा को अपनी व्यवस्था बताई। मुझे तो किसी भी स्थिति में आपसे विवाह करना ही है। तो फिर ऐसा करो कि सामने मेरा भाई लक्ष्मण खड़ा है जो कि मेरे जैसा ही है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। राम ने पुनः प्रयास किया तो वह उतावली शूर्पणखा भागकर लक्ष्मण की ओर चली गई और तरह तरह के प्रलोभनों द्वारा उनसे भी विवाह का निवेदन करने लगी। मेरे साथ विवाह करने से आपको लाभ के स्थान पर नुकसान ही होना है, क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई राम की दासता स्वीकार कर रखी है और आपको भी विवाह के बाद एक दासी के रूप में रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप श्री राम से ही विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण ने भी उस राक्षसी को गंभीर होकर कहा। तब वह भगवान राम के पास फिर भागी गई और उनसे विवाह के निवेदन करने लगी। हे देवी, मैंने एक पत्नी का व्रत ले रखा है, फिर आपके साथ विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। आप लक्ष्मण से ही इस बारे में बात करें। राम ने गंभीर होकर परिहास किया। तब वह लक्ष्मण के पास गई, मगर उन्होंने फिर मना कर दिया। बार बार इधर से उधर और उधर से इधर भटकाए जाने के कारण वह राक्षसी बुरी तरह क्रोधित हो उठी थी। उसने भयंकर गर्जना के साथ अपना डरावना रूप धारण कर लिया और आकाश तक को कंपा देने वाली आवाज़ के साथ सीता की ओर झपटी।
ताकि उन्हें मारकर बीच की बाधा को हटाया जा सके। सावधान लक्ष्मण बीच में आकर इस पर तीर चलाने वाले ही थे कि भगवान राम ने उनको ऐसा करने से रोका और ऊंचे स्वर में कहा, अरे लक्ष्मण, यह स्त्री है, इसे मारो मत। तो फिर क्या करूं भ्राता? तो फिर क्या करूं भ्राता? लक्ष्मण ने जोर से भगवान राम से पूछा। ऐसा करो, केवल रूप बिगाड़कर इसे छोड़ दो। राम ने लक्ष्मण को संकेत दिया। उस संकेत के साथ ही लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। फिर तो चीखती चिल्लाती वह राक्षसी उस घने जंगल में भाग गई। कुछ ही समय बाद राक्षसों की एक विशाल सेना उसी ओर चली आई, जिसका नेतृत्व खरदूषण व त्रिशिरा नामक पराक्रमी व भयंकर राक्षसों के हाथों में था। युद्ध करने में कुशल राम ने अपने भाई लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए नियुक्त किया और स्वयं धनुष लेकर मुकाबले को तैयार हो गए। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अकेले राम ने ऐसा युद्ध किया कि राक्षस कट कट कर गिरते जा रहे थे। भगवान राम ने ऐसी माया प्रकट की कि हर राक्षस राम के जैसा दिखने लगा था। फिर तो राक्षस एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही मारकाट करने लगे। कुछ ही देर में सभी राक्षस मारे जा चुके थे। खरदूषण व त्रिशिरा का भी भगवान राम ने विनाश कर डाला था। यह दृश्य देखकर शूर्पणखा तेजी से उड़ी व लंका में रावण के दरबार में जा पहुंची। रावण, तुम अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझते हो और तुम्हारी ही बहन की यह दशा 2 तपस्वियों ने कर डाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे बदला लो, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। शूर्पणखा ने रावण से चिल्लाकर कहा। उसने रावण के सामने सीता जी के सौंदर्य का भी वर्णन किया, जिसे सुनकर रावण ने यह निश्चय किया कि वह सीता जी को हर लाएगा व उनसे विवाह कर लेगा। सीता जी का हरण। आकाश में उड़ने वाले अपने रथ पर चढ़कर रावण घने जंगल में उस जगह की ओर गया जहाँ मारीच नामक राक्षस रहता था। मारीच रावण का मामा था। वह तरह तरह के रूप बना लेता था। मेरे मामा मारीच, तुम उस तपस्वी की सुंदर पत्नी के हरण में हमारी सहायता करो। हे राक्षस राज, मैं यह सहायता कैसे कर सकता हूँ? डरे हुए मारीच ने कहा। मेरे प्रिय मारीच, ऐसा करो, तुम एक सोने का हिरण बनकर उन तपस्वियों की कुटी के सामने चले जाओ। तब वह स्त्री तुम्हें देखकर अपने पति से जरूर कहेगी कि वह सोने का हिरण पकड़कर लाइए, और उस तपस्वी को आता देखकर तुम वन की ओर भाग जाना। रावण ने मारीच को योजना समझाई, लेकिन उसके छोटे भाई के होते तुम फिर भी उस स्त्री का हरण नहीं कर सकते। वही तो बता रहा हूँ। तुम्हारा पीछा कर रहा बड़ा वाला तपस्वी वन में बहुत दूर तक चला जाएगा, तब तुम उसी की आवाज़ में चिल्लाकर उसके छोटे भाई को भी वन में बुला लेना। मैं पीछे से उस अकेली स्त्री का हरण कर लूँगा। रावण मुस्कुरा कर बोला।
मगर मारीच भयभीत हो उठा था। अरे मामा, तुम अचानक इतना भयभीत कैसे हो उठे हो? हे राक्षस राज, आप उस तपस्वी के बल को नहीं जानते। विश्वामित्र के आश्रम में उसने बिना नोक के एक तीर से मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया था। मारीच, मैं अपने विचार पर अटल हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी समय तुम्हें मार डालूंगा, रावण ने कहा। तब मारीच ने मन ही मन विचार किया कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि राम के हाथों से मृत्यु पाई जाए। उसने उसी समय सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और छलांगे मारता हुआ उसी ओर भाग चला जिधर राम की कुटिया थी। हे पुरुषोत्तम, उस हिरण को देखिए, कितना सुंदर है। सोने जैसे शरीर वाला ऐसा हिरण मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। आप वह हिरण लेकर आइए, सीता ने राम को कहा। भगवान राम ने सीता को समझाया कि सोने का हिरण नहीं होता, मगर वह नहीं मानी। सीता की जिद पर भगवान राम ने लक्ष्मण को सीता जी को रक्षा के लिए छोड़ा और धनुष लेकर उस सोने के हिरण को पकड़ने के लिए चल पड़े। भगवान राम को अपनी ओर आता देखकर वह हिरण घने जंगल की ओर भागने लगा। शीघ्र ही दोनों उस घने जंगल में चले गए। लक्ष्मण जी व सीता जी उनके आने के इंतजार में लग गए। उधर भगवान राम ने उस हिरण पर जैसे ही तीर चलाया, वह अपने राक्षस वाले रूप में आकर जोर जोर से चिल्लाने लग गया था। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, लक्ष्मण जल्दी से भागकर जाओ। सुना नहीं? जल्दी से भागकर जाओ, क्योंकि आपके भाई पर संकट आ चुका है, सीता जी ने कहा। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जरा भी न घबराइए, मेरे भाई पर संकट आ ही नहीं सकता। लक्ष्मण ने सीता जी को समझाया, मगर वे नहीं मानी। उन्होंने जोर देकर लक्ष्मण को भगवान राम के पीछे जाने को कहा। तब लक्ष्मण ने एक तीर से उस कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता जी से कहा कि वे उस रेखा से बाहर न जाए। जैसे ही लक्ष्मण जी उधर गए, रावण एक तपस्वी का रूप धरकर सीता जी के सामने आकर भिक्षा मांगने लगा। सीता जी ने उस सन्यासी को सम्मान से लक्ष्मण रेखा के बाहर जगह देकर अपना व अपने वंश के साथ राम व राम के वंश का परिचय दिया। हे मुनि, आप कौन हैं और यहाँ क्यों चले आए हैं? सीता जी ने रावण से पूछा। हे देवी, मैं तो एक सन्यासी हूँ जो आपके द्वार पर भिक्षा लेने चला आया है। सन्यासी ने पहले से भी मीठे स्वर में कहा तो सीता ने लक्ष्मण रेखा के घेरे के अंदर खड़ी रहकर भिक्षा देने चाहिए, तो उसने भिक्षा लेने से साफ मना कर दिया और वापस चले जाने का नाटक किया। एक सन्यासी को खाली हाथ जाता देखकर कुछ सोच विचार के बाद सीता जी लक्ष्मण द्वारा बनाए गए घेरे से बाहर चली आई और उससे भिक्षा लेने का निवेदन किया। रावण तो इसी अवसर की तलाश में था। उसने झपट कर सीता को कंधों पर उठा लिया और
उनको रथ में डालकर ऊंचे आकाश में उड़ गया। रावण और जटायु का युद्ध। चीख पुकार कर रही सीता जी की आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जा रहा रावण अब असली रूप में आ चुका था तथा जोर जोर से हंसता जा रहा था। धरती व आकाश के जीव यह सब देखकर दुखी होकर कांपते जा रहे थे, मगर वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। आकाश में उड़ रहे उस रथ के एक किनारे पर खड़ी सीता जी अपने गहनों को खोल खोल कर नीचे गिराती जा रही थी, ताकि राम व लक्ष्मण उन निशानियों के सहारे रावण का पीछा कर सके। एक ऊंचे पर्वत पर बैठे जटायु ने वह डरावना दृश्य देखा। राम लक्ष्मण व सीता से भली प्रकार से परिचित हो चुका था। वह जटायु पल भर में ही समझ गया कि दुष्ट रावण माता सीता को हर कर ले जा रहा है। गरुड़ का भतीजा जटायु यह सब देखकर इतना क्रोधित हुआ कि पंखों की फड़फड़ाहट के साथ वायु के वेग से आकाश में ऊंचा चढ़ गया और रावण के रथ की ओर उड़ चला। शीघ्र ही वह रावण के रथ से भी आगे निकल गया और वापस मुड़कर बीच राह में आकर ऊंचे स्वर में रावण को ललकारा। एक पक्षी की यह हिम्मत देखकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने जैसे ही धनुष संभाला, जटायु ने उस पर हमला बोल दिया। उस हमले से रावण संभल पाता उससे पहले ही जटायु ने अपनी नुकीली चोट से उसे घायल कर डाला। रावण ने भी पूरा जोर लगाकर उससे युद्ध किया। उस समय ऐसा लगा मानो आकाश में दो पर्वतों के मध्य युद्ध छिड़ गया हो। रावण ने अब संभल कर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, जिनसे जटायु का शरीर भीनता जा रहा था। फिर भी उसने अपने मजबूत पंखों से हमले करके रावण के शरीर का मांस जगह जगह में नोच डाला। उस बिना बराबरी वाले युद्ध में बूढ़ा जटायु जवान रावण का मुकाबला अधिक देर तक नहीं कर पाया और थक गया। फिर भी उस जटायु ने रावण से मुकाबला जारी रखा। क्रोध से लाल नेत्र किए रावण ने अब अपनी विशाल तलवार निकाल ली थी और जटायु के दोनों पंख काट डाले, जिससे वह नीचे जा गिरा था। सीता जी द्वारा गिराई गई निशानियों के सहारे उसको लगातार तलाश रहे राम लक्ष्मण लेपाक्षी नामक उस क्षेत्र में आ पहुँचे थे, जहाँ जमीन पर पड़ा जटायु मरने ही वाला था। घायल जटायु उनको इतना ही बता पाया कि रावण नामक यह राक्षस सीता माता को लेकर दक्षिण की ओर गया है और अपने प्राण त्याग दिए। राम ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया, तब वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जिस स्थान पर राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था, वह स्थान आज भी जटायु तीर्थ के नाम से पूजा जाता है। भगवान राम द्वारा कबंध राक्षस की मुक्ति। जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम व लक्ष्मण फिर दक्षिण दिशा की ओर रवाना हो गए। अचानक ही उनको एक वृक्ष के नीचे एक विचित्र जीव दिखाई दिया, जो कि विशालकाय व भयभीत कर देने वाला था।
सबसे खास बात यह थी कि उस जीव के न तो मस्तक था और न ही गर्दन व छाती थी। उस विचित्र जीव के बड़े से पेट पर ही एक आँख बनी हुई थी तथा उस आँख के नीचे बड़ा सा मुंह पेट पर ही बना हुआ था। उसके दोनों पैर बहुत छोटे छोटे थे मगर दोनों हाथ लंबे थे। कौन हो तुम? लक्ष्मण ने उससे कड़क कर पूछा। मेरा नाम कमंद है, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। उस जीव ने उसी तरह कड़क कर कहा और अचानक ही अपने लंबे हाथों से झपटा मारकर भगवान राम व लक्ष्मण जी को पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लेकिन भगवान राम व लक्ष्मण जी जरा भी नहीं डरे और अपनी तलवारों से कबंद के दोनों हाथ काट डाले। हे राम, हे राम, मुझे मारा जाना तभी संभव है जब मुझे जीवित ही जला दिया जाए। इस जीव ने भगवान राम से कहा। यह सुनकर भगवान राम व लक्ष्मण ने जैसे ही उसे एक चिता पर रखकर आग लगाई, वह एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। भगवान, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। तुम फिर जीवित हो गए? लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा। मेरा असली रूप यही था, मगर एक ऋषि के श्राप से मैं राक्षस बन गया था। बाद में देवराज इंद्र ने मुक्ति का रास्ता बताते हुए कहा था कि दो तपस्वी जिस दिन तुम्हारे शरीर को आग लगाएंगे तुम अपने रूप को पुनः प्राप्त कर लोगे। उस पुरुष ने कहा और राम को सुग्रीव का पता बताकर दिव्य धाम को चला गया। उसने भगवान को यह भी कहा था कि आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, वे आपकी बहुत सहायता करेंगे। अब राम ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े जहाँ सुग्रीव रहते थे। भगवान राम व सबरी की भेंट। सीता जी की तलाश हेतु सुग्रीव की सहायता लेने के लिए राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर लगातार बढ़े चले जा रहे थे। अपनी पत्नी के वियोग के कारण भगवान राम का रुदन उसी तरह जारी था। अपनी भाभी को इस तरह हरण हो जाने के कारण लक्ष्मण जी भी बहुत दुखी थे। सीता जी को तलाश रहे वे दोनों भूखे प्यासे तपस्वी लगातार चलते जा रहे थे। मतंग वन नामक रमणीक प्रदेश आ चुका था। वहाँ आश्रम भी आ चुका था जहाँ एक जमाने में मतंग ऋषि रहा करते थे। चूँकि इस समय तक मतंग ऋषि की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उस आश्रम में मतंग ऋषि की शिष्या सबरी का निवास था, जो कि बहुत बड़ी तपस्विनी थी। इस सबरी को बहुत समय पहले उसके गुरु मतंग ऋषि ने बताया था कि एक दिन तेरी कुटिया पर स्वयं भगवान चलकर आएंगे और तेरे मेहमान बनेंगे। उस बात को बहुत वर्ष बीत गए थे और अब तो सबरी बूढ़ी भी हो चुकी थी। फिर भी उस दिन से लेकर अब तक वह हर रोज इस आश्रम को सजा कर रहती थी। उस आश्रम को सजा कर रखती थी तथा सामने के मार्ग पर
कोमल फूलों को बिछाकर रखती थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब स्वयं भगवान इन फूलों पर चरण रखकर इस आश्रम में आएंगे। भगवान के भजन गा रही सबरी ने आज भी अपना आश्रम सजा रखा था तथा सामने के मार्ग पर उन फूलों को बिछाया जा रही थी जो कि कोमल होने व सुगंधित थे। अचानक ही वातावरण बदल गया। समस्त पशु पक्षी भी आनंदित हो उठे और मधुर हवा बहने लगी। सबरी ने देखा कि सामने से 2 तपस्वी आ रहे हैं जिनका तेज सूर्य के समान था। सबरी भगवान को पहचान गई। वह आनंद में भरकर भगवान को अपनी झोपड़ी तक ले आई और दोनों को बैठने के लिए आसन दिया। सबरी उसी दिन तोड़े गए बेरों को भगवान के लिए लेकर आई। जैसे ही वह भगवान को बेर खिलाने लगी, उसके मन में विचार आया कि कहीं वह कड़वा तो नहीं है। तब उसने एक बेर को चखा और उसके मीठे होने पर भगवान को खिला दिया। फिर तो वह प्रत्येक बेर को इसी तरह चख कर भगवान को खिलाने लगी। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा था कि वह भगवान को झूठे बेर खिला रही थी। भगवान भी मुस्कुराकर उन बेरों को खाते जा रहे थे और लक्ष्मण जी चकित होकर वह दृश्य देख रहे थे। फिर तो सबरी ने एक एक कर राम को तब तक कर बेर खिलाए जब तक वे तृप्त नहीं हो गए। सबरी की उस पाप रहित सेवा का ही परिणाम था कि वह मोक्ष को प्राप्त हो गई। देवी सबरी को मोक्ष दिलाकर दोनों पुनः उसी ओर आगे चल पड़े जिस ओर का रास्ता कमंद नामक राक्षस ने बताया था। जय श्री राम।